नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए सी-टेट, यूपी-टेट, रीट आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह पर्यावरण अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। पर्यावरण लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्न क्रमांक 21 से। इससे पहले हम 20 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज 21वां प्रश्न है, ओजोन परत में क्षय का कारण नहीं है। ए, यांत्रिक यानों का जला ईंधन। बी, नाभिकीय विस्फोट वाला धुआं। सी, मोटर कारों से निकलने वाला धुआं। डी, कीटनाशक रसायन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीटनाशक रसायन। अगला प्रश्न है 22, कौन सी गैस ओजोन परत के लिए घातक है। ए, क्लोरीन। बी, नियोन। सी, कार्बन डाइऑक्साइड। डी, फ्रियोन। प्रश्न 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रियोन। अगला प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है। ए, सूर्य ताप। बी, वायु। सी, जल। डी, कोयला। प्रश्न 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कोयला। अगला प्रश्न 24, औद्योगिक प्रगति का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है। ए, तांबा। बी, एल्यूमिनियम। सी, सोना। डी, कोयला। प्रश्न 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कोयला। अगला प्रश्न 25, विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है। ए, वन विनाश। बी, मृदा अपरदन। सी, जनसंख्या। डी, प्राकृतिक आपदा। प्रश्न 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न 26, ऊर्जा संकट का समाधान है। ए, कोयले की खोज। बी, पेट्रोलियम की खोज। सी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। डी, बिजली की कटौती। प्रश्न 26 का सही आंसर है ऑप्शन सी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न 27, पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से कौन सा प्रकोप बढ़ा है। ए, भूकंप। बी, भूस्खलन। सी, ज्वालामुखी। डी, चक्रवात। प्रश्न 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी, भूस्खलन। अगला प्रश्न 28, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल नामक संस्थान स्थित है। ए, नई दिल्ली में। बी, मुंबई में। सी, चेन्नई में। डी, बेंगलोर में। प्रश्न 28 का सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न 29, पृथ्वी पर लगभग जल है। ए, 10%। बी, 50%। सी, 75%। डी, 100%। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 75%। अगला प्रश्न 30, सबसे अच्छा कॉल है एंथ्रेसाइट। बी, पिट। सी, लिग्नाइट। डी, बिटुमिनस। प्रश्न 30 का सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न 31, कार्बन की संयोजकता होती है। ए, 3। बी, 4। सी, 5। डी, 1। प्रश्न 31 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न 32, द्रव्य वह है जिसमें ए, भार हो। बी, आयतन हो। सी, दोनों ही न हो। डी, दोनों हो। प्रश्न 32 का सही आंसर है ऑप्शन डी, दोनों हो। अगला प्रश्न 33, निम्न में से कौन सा पदार्थ है। ए, ध्वनि। बी, ताप। सी, प्रकाश। डी, हवा। प्रश्न 33 का
सही आंसर है ऑप्शन डी हवा। अगला प्रश्न 34, निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं है? ए पारा, बी जल, सी विद्युत, डी लकड़ी। प्रश्न 34 का सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत। अगला प्रश्न 35, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? दोस्तों यहाँ ए है हाइड्रोजन। ए हाइड्रोजन, बी चूना, सी गंधक, डी कार्बन। प्रश्न 35 का सही आंसर है ऑप्शन बी चूना। अगला प्रश्न 36, निम्न में कौन सा यौगिक नहीं है? ए पानी, बी नीला थोथा, सी हाइड्रोजन, डी अमोनिया। प्रश्न 36 का सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न 34, क्रुक्स कांच बनाने के लिए मिलाया जाता है? ए बेरियम ऑक्साइड, बी सीरियम ऑक्साइड, सी कोबाल्ट ऑक्साइड, डी फेरस ऑक्साइड। माफ करना, ये प्रश्न 34 नहीं, ये प्रश्न 37 है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रश्न 37 का सही आंसर है ऑप्शन बी सीरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न 38, दूध या कांच बनाया जाता है? ए कैडमियम ऑक्साइड से, बी ऑक्साइड से, सी क्यूप्रस ऑक्साइड से, डी फेरस ऑक्साइड से। प्रश्न 38 का सही आंसर है ऑप्शन बी टिन ऑक्साइड से। अगला प्रश्न 39, कृत्रिम और संश्लेषित रेशे बहुलक होते हैं? ए अम्लों के, बी एस्टरों के, सी लवणों के, डी क्षारों के। प्रश्न 39 का सही आंसर है ऑप्शन बी एस्टरों के। प्रश्न क्रमांक 40, संसार में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है? ए सोना, बी पारा, सी लोहा, डी सोडियम। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। पर्यावरण के यह प्रश्न यदि आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का ऑल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो अगले पार्ट में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।